जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम सीएसएफ के बारे में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। सीएसएफ का अगर सीएसएफ की बात करें तो पहला सवाल तो ये कि सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीएसएफ की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अपन बोलते हैं। अच्छा, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ फ्लो करता है? तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, फ्लो कहाँ करता है? फ्लो इन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ध्यानपूर्वक बात सुनना, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं अपन। और ये कहाँ फ्लो करता है? ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वेंट्रिकल, जो कि ब्रेन वेंट्रिकल अपन ने टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया है, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? वहां पर फ्लो करता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी स्पेसिफिक जानकारी और अगर ले तो ध्यानपूर्वक बात सुनना कि सीएसएफ जो होता है वो क्लियर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सीएसएफ क्लियर होता है। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट, सीएसएफ जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये स्पेसिफिक जानकारी आप ले सकते हो उसमें। सीएसएफ इज क्लियर, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो इसका पीएच डिस्कस कर देते हैं अपन। सीएसएफ का क्या डिस्कस कर देते हैं? पीएच डिस्कस कर देते हैं। पीएच जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा 7.35 और 7.35 इज एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। क्या बोलते हैं अपन? स्लाइटली एल्कलाइन कंसीडर अपन करते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। एक बार स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक बार बात कर सकते हैं। इसकी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी? और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपको देखने को मिलती है वो 1.005 आपको देखने को मिलती है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, दैट इज 1.005। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं एक बार, इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट तो अपन डिस्कस करते हैं कि सीएसएफ का सिक्रीशन कहां से होता है। सीएसएफ के सिक्रीशन की बात कर रहे हैं अपन, या सीएसएफ का प्रोडक्शन। सीएसएफ का प्रोडक्शन, इसकी एक बार बात कर लेते हैं। सीएसएफ का प्रोडक्शन जो आपको देखने को मिलता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, सीएसएफ का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है कहां से? कोरोइड प्लेक्सेस से। कहां से? कोरोइड प्लेक्सेस से आपको इसका सिक्रीशन देखने को मिलता है। और कोरोइड प्लेक्सेस में अपन कंसीडर करते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या कंसीडर करते हैं? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कंसीडर करते हैं। ये कैपिलरीज वही हैं जो पायामेटर के एक्सटेंशंस थे टेलाकोडिया के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को मर्ज हो रहे थे। टेलाकोडिया याद है क्या? टेलाकोडिया, हाँ, तो वही पर्टिकुलर ब्रेन वेंट्रिकल वाले टॉपिक में से उठा लेना। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, सीएसएफ का प्रोडक्शन इन्वॉल्व क्या क्या होता है? तो ये पर्टिकुलर कुछ अगर बात करें सीएसएफ प्रोडक्शन में, कोरोइड प्लेक्सेस हो गया, सुनना भाई ध्यानपूर्वक, क्या क्या इन्वॉल्व होगा इधर? एक तो टेलाकोडाई, टेलाकोरोइड, ये लो टेलाकोर्डिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इधर तो ध्यान देना, इसके बाद और क्या अपन कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर? ये कैपिलरीज हो गई, कैपिलरीज हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें एपेंडाइमल सेल्स, क्या? एपेंडाइमल सेल्स। और मैंने आपको डिस्कस कर रखी है कि जो एपेंडाइमल सेल्स जो होती है, एपेंडाइमल सेल्स, वो एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं? वो एपेंडाइमल सेल्स सिक्रीशन का पर्टिकुलर कार्यक्रम करती है, सिक्रीटरी नेचर होता है, और ये सीएसएफ का फॉर्मेशन करती है। कहां पर डिस्कस किया था ये माइक्रो? जब अपन ने न्यूरोग्लियल सेल्स अपन ने डिस्कस करी थी, तो न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर ये पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था। और न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होती है। क्लियर बात है क्या? तो ये प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ बात अगर करें अपन तो ये जो प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? ध्यानपूर्वक बात सुनना, सिक्रीशन। सीएसएफ के अंदर क्या होता है? सिक्रीशन, सिक्रीशन बाई बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सीएसएफ क्या होता है? सिक्रीट होता है। फिर अगर बात करें फिल्ट्रेशन, तो भाई फिल्ट्रेशन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, फिल्ट्रेशन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर डायलाइसिस की अगर बात करें तो डायलाइसिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो डायलाइसिस भी आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। कहने का सिंपल सा मतलब, सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सेस से सिक्रीट हो रहा है। तो ये कोरोइड प्लेक्सेस से सिक्रीट कैसे हो रहा है? थ्रू द सिक्रीशन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या कंज्यूम होती है? एटीपी कंज्यूम होती है, एटीपी की पर्टिकुलर जरूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो सीएसएफ प्रोडक्शन के अंदर। क्लियर बात है क्या इतनी? चलो, कुछ और स्पेशल जानकारी अपन लेते हैं इसकी। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर जो पॉइंट अपन डिस्कस इसके अंदर कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन। क्या डिस्कशन कर रहे हैं अपन? कंपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं कि सीएसएफ की क्या कंपोजिशन आपको देखने को मिलती है। तो कंपोजिशन एक बार डिस्कस अपन कर लेते हैं।
कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को एक तो देखने को मिलता है वाटर कंटेंट। क्या देखने को मिलता है? वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट जो आपको देखने को मिलता है वो होता है 99.13%, इतना वाटर कंटेंट देखने को मिलता है। बाकी इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं, इसके अंदर देखने को मिलता है सॉलिड्स। क्या देखने को मिलते हैं? सॉलिड्स। और सॉलिड्स का कंटेंट आपको 0.87%, इतना सॉलिड्स का कंटेंट देखने को मिलता है। तो वाटर हो गया, और वाटर मोस्टली इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। बाकी सॉलिड्स का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। सीएसएफ की अगर अपन बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट है, बोले तो ब्लड का ही पार्ट है, क्योंकि इधर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आ रही है तो ईसीएफ का ही पार्ट है। ईसीएफ का ही मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, उसी से पर्टिकुलर क्या होता है, ये सीक्रेट होता है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट सॉलिड की भी अगर पर्टिकुलर बात करें तो सॉलिड के अंदर अपन दो चीजें डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? दो चीजें। एक तो आप इसके अंदर डिस्कस करते हो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या डिस्कस करते हो सॉलिड में? एक तो करते हो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात करें सॉलिड्स में, और अपन क्या डिस्कस करते हैं? और अपन डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस करते हैं, नेक्स्ट अपन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो दो पॉइंट का अपन डिस्कशन इसके अंदर करने वाले हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं। अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, प्रोटीन। क्या ध्यान रखना? प्रोटीन इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की सिंपलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, किसमें? सीएसएफ के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चले तो इसके अंदर आपको शुगर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? शुगर इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इसके अंदर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर चलें, यूरिया इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। यूरिक एसिड इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्रिएटिनिन की बात कर लेते हैं, क्रिएटिनिन इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो एक लैक्टिक एसिड। क्या? लैक्टिक एसिड। ये सारे के सारे किसमें प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना। एक तो कैटाइंस आपको इसमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। बाकी आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में एनाइंस प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अब कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं? कैटाइंस तो ऐसे ऐसे आइंस होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनाइंस ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, कैटाइंस की बात करते हैं एक बार। जो कैटाइंस जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इधर प्रेजेंट है सीएसएफ में, उनकी बात करते हैं। सोडियम, सोडियम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। पोटेशियम की बात कर लेते हैं, पोटेशियम इसमें प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम की एक बार बात कर लो, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की बात कर लो, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। लेकिन ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्योंकि सीएसएफ जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पर्टिकुलर कंटेंट है, तो इसके अंदर जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, वो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन। क्यों? क्योंकि ईसीएफ में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो सीएसएफ में भी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। एनाइंस की एक बार बात कर लेते हैं। एनाइंस की अगर बात करें तो एनाइंस में क्या क्या प्रेजेंट, सुनना भाई ध्यानपूर्वक। अगर अपन बात करें, यहाँ पर आप लोगों को बाइकार्बोनेट आयन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इधर फॉस्फेट आयन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इधर सल्फेट आप लोगों को देखने को मिलता है, सल्फेट। नेक्स्ट अगर बात करें, इधर क्लोराइड आयंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं? एनाइंस के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर अपन ने कंपोजिशन पढ़ा है, मोस्टली वाटरी पर्टिकुलर कंटेंट होगा 99.13%। बाकी सॉलिड्स आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह से आपको प्रेजेंट देखने को इसके अंदर मिलते हैं। कैटाइंस और एनाइंस पर्टिकुलर ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन का डिस्कशन अपन कर लेते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन का अपन डिस्कशन कर लेते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। रेट ऑफ प्रोडक्शन में अपन डिस्कस करते हैं 0.3 ml पर मिनट। कितना? 0.3 ml पर मिनट, या 0.3 से 0.5 ml पर मिनट, इतना भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो लिख देते हैं 0.3 टू 0.5 ml पर मिनट, इतना पर्टिकुलर आपको कंसिडर करना है। इतना सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर दिन में कंसिडर करें तो पूरे दिन के अंदर पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिलता है वो अपन कंसिडर कर सकते हैं। कितना देखने को मिलता है आपको? दैट इज अराउंड 480 ml पर डे। कितना? 480 ml पर डे आपको इतना देखने को मिलता है सीएसएफ पूरे दिन में सीक्रेट होता होगा। अच्छा, एक बार पूरे सर्कुलेशन में कितना सीएसएफ प्रेजेंट होता है? तो ध्यान देना, सीएसएफ प्रेजेंट इन सर्कुलेशन,
CSF प्रेजेंट इन सर्कुलेशन। ये स्पेशल स्पेशल जानकारियां मैं दे रहा हूँ भाई, स्पेशल स्पेशल। CSF प्रेजेंट इन सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन के अंदर CSF आपको कितना प्रेजेंट देखने को मिलता है, एक बार अगर डिस्कशन करें, ध्यान देना, कितना 150 ml, 150 ml आपको देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में। और इस 150 ml के अंदर से अपन अगर डिस्कस करें 125 ml, 125 ml, 125 ml किसके अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। और नेक्स्ट अगर पर्टिकुलर बात करें, इसके अंदर कितना बच गया, 25 ml बच गया। 25 ml की अगर बात करें तो 25 ml कहाँ पर, ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर। अरे बात समझ में, ब्रेन वेंट्रिकल्स में होता है। और ये सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर ये पर्टिकुलर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है कंटिन्यूसली, इसका फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो कुछ स्पेसिफिक जानकारी अपन ने इसके बारे में अपन ने ली है। तो CSF कहाँ पर क्या देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक बार CSF फ्लो की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, CSF फ्लो की बात कर लेते हैं कि CSF फ्लो कहाँ कहाँ होता है। तो CSF फ्लो पे एक बार चलते हैं, CSF फ्लो पे। CSF फ्लो की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, CSF जो है लेटरल वेंट्रिकल से बनता है। CSF कहाँ से बनता है, लेटरल वेंट्रिकल से बनता है, लेटरल वेंट्रिकल से। और लेटरल वेंट्रिकल से ये किसके अंदर एंटर करता है, ये एंटर करता है थर्ड वेंट्रिकल में। किसमें एंटर करता है, थर्ड वेंट्रिकल में। और किसके माध्यम से एंटर करता है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में पर्टिकुलर एक फोरामेन आपको देखने को मिलता है। उसको अपन फोरामेन ऑफ मुनरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, फोरामेन ऑफ मुनरो के नाम से जानते हैं। तो फोरामेन ऑफ मुनरो के माध्यम से थर्ड वेंट्रिकल में एंटर करता है। नेक्स्ट अगर स्पेसिफिक बात करें थर्ड वेंट्रिकल से, फिर क्या होगा, थर्ड वेंट्रिकल से एंटर करेगा किसमें, फोर्थ वेंट्रिकल में। किसमें एंटर करेगा, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर अगर ये एंटर कर रहा है तो किसके माध्यम से करता है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है साइलवियस एक्विडक्ट। क्या देखने को मिलती है, साइलवियस एक्विडक्ट आपको देखने को मिलती है, साइलवियस एक्विडक्ट। और साइलवियस एक्विडक्ट किसकी, साइलवियस एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, साइलवियस एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, उसके माध्यम से क्या करेगा, ये एंटर करेगा। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, फोर्थ वेंट्रिकल के बाद पर्टिकुलर इसका क्या होता है, तो पॉइंट सुनना भाई ध्यानपूर्वक। एक तो पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है सेंट्रल ओपनिंग, एक क्या देखने को मिलती है, सेंट्रल ओपनिंग, सेंट्रल ओपनिंग। एक आप लोगों को अच्छा, एक तो ये तो सेंट्रल ओपनिंग तो एक हो गई। फिर आपको देखने को मिलती है लेटरल ओपनिंग। क्या देखने को मिलती है, लेटरल ओपनिंग। और लेटरल ओपनिंग्स दो होती है, वो कितनी होती है, दो होती है। लेटरल ओपनिंग्स कितनी होती है, दो आपको देखने को मिलती है। और पर्टिकुलर एक रास्ता और होता है, उसको बोलते हैं अपन फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या, फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और फोरामेन ऑफ मैग्नम के माध्यम से तो किसमें एंटर करता है, ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। इसमें सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड वहां पर एंटर करता है और उसके अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। बाकी अगर वन सेंट्रल ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर कहां पर आपको देखने मिलेगा, सुनना भाई ध्यानपूर्वक, सेंट्रल ओपनिंग से ये जो CSF है ये किसके अंदर चला जाएगा, ये पर्टिकुलर चला जाएगा एक तो फोरामेन ऑफ मैगेंडाई। अच्छा सुनना भाई ध्यानपूर्वक, ये जो सेंट्रल ओपनिंग जो आपको देखने को मिल रही है, सेंट्रल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एक बार इसका, इस सेंट्रल ओपनिंग को बोलते हैं अपन फोरामेन ऑफ मैगेंडाई। क्या बोलते हैं इसको, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई। तो इस सेंट्रल ओपनिंग का ही नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडाई, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई। और फोरामेन ऑफ मैगेंडाई से कहां पर चला जाएगा, ये एक तो जाएगा सिस्टर्ना मैग्ना, इसमें सिस्टर्ना मैग्ना के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ये जाएगा एक में जाएगा ये सिस्टर्ना लेटरलिस, सिस्टर्ना लेटरलिस, लेटरलिस। लेटरल ओपनिंग की अगर बात करें तो दो आपको प्रेजेंट देखने को मिलती हैं, उनको अपन फोरामेन ऑफ लस्का के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ लस्का, उस नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ये सिस्टर्ना मैग्ना हो गई, सिस्टर्ना लेटरलिस हो गई और फोरामेन ऑफ लस्का हो गई। इनके माध्यम से किसमें एंटर करेगा, ये सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। CSF किसमें एंटर करेगा, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर एंटर करेगा, सब एरेक्नोइड स्पेस में। और सब एरेक्नोइड स्पेस में एंटर करने के बाद पर्टिकुलर वहां पर कौन सी विलाई, एरेक्नोइड विलाई, कौन सी विलाई, एरेक्नोइड विलाई। ध्यान देना भाई, एरेक्नोइड विलाई, एरेक्नोइड विलाई उठा लेंगे और एरेक्नोइड विलाई क्या कर लेंगी, CSF को एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें डाल देंगी, ड्यूरल विनस साइनस में। किसमें डाल देंगी, ड्यूरल विनस साइनस के अंदर। और ड्यूरल विनस साइनस से पर्टिकुलर क्या, इसका जो फ्लो आपको देखने को मिलेगा CSF का, वो किधर हो जाएगा, लास्ट में इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर हो जाएगा। मतलब लेटरल वेंट्रिकल से यहाँ से पर्टिकुलर बना था, बाकी थर्ड वेंट्रिकल से भी बन रहा था, फोर्थ वेंट्रिकल से भी बन रहा था, लेकिन मोस्टली कहाँ से बनता है, लेटरल वेंट्रिकल से बनता है। और ऐसे पर्टिकुलर ये फ्लो करता है। ब्रेन वेंट्रिकल में भी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया था, वहां पर फिर डिस्कस अपन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर फ्लो करता है। और लास्ट में
ये लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ पर पर्टिकुलर क्या चीज देखने को मिल रही थी आपको, कोरोइड प्लेक्सस देखने को मिल रही थी, जिसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज थी। तो वहीं से ईसीएफ का ही पर्टिकुलर ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ईसीएफ का ही, ब्लड का ही पार्ट, और लास्ट के अंदर ब्लड के अंदर ही मिल गया, लास्ट में किसमें मिल गया, ब्लड में ही मिल गया। अच्छा, ये स्पाइनल कोड के अंदर चला गया, तो स्पाइनल कोड का क्या होता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, यहाँ से पर्टिकुलर किसके अंदर एंटर करता है, मोस्टली ये स्पाइनल वेन्स के अंदर एंटर करता है। अच्छा, स्पाइनल वेन से भी पहले पर्टिकुलर ध्यानपूर्वक बात सुनना, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, यहाँ पर भी मेनिंजेस प्रेजेंट, तो यहाँ पर सब एरेक्नोइड स्पेस, कौन से स्पेस में, सब एरेक्नोइड स्पेस, और सब एरेक्नोइड स्पेस के बाद किस में एंटर कर जाता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये एंटर कर जाता है डायरेक्ट स्पाइनल वेन्स के अंदर। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो कि स्पाइनल वेन्स के अंदर चला गया। क्लियर बात है कि ये फ्लो आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, किसी किसी कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो सीएसएफ जो आपको देखने को मिल रहा है, सीएसएफ अगर एक्सेस में सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा हो, और एक्सेस में सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा हो, या पर्टिकुलर इस फ्लो के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया हो, कोई इसके अंदर ट्यूमर वगैरह बन गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया हो, ये फोरामेन वगैरह ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हो, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो सीएसएफ है, क्या तो सीएसएफ एक्सेस अमाउंट में बन रहा हो, या क्या फिर इसके अंदर क्या हो गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्सेस एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन, क्या देखने को मिलता है, एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन। और एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन किस कंडीशन में, क्या तो सीएसएफ का प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी फिर यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलता है एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन। और एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन पर्टिकुलर अगर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सीएसएफ प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, सीएसएफ प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाता है इस कंडीशन के अंदर। और एक कंडीशन पर्टिकुलर अपन डिस्कस करते हैं जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये सीएसएफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाता है, मतलब इधर सीएसएफ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ब्रेन वेंट्रिकल्स में, उस कंडीशन को हाइड्रोसिफेलस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोसिफेलस नाम से, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस की अगर बात करें तो हाइड्रोसिफेलस एक पीडियाट्रिक डिसऑर्डर में पड़ते हैं, और उसके अंदर एक्सेस के अंदर आप लोगों का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। यहाँ पर सीएसएफ जो आपको ब्रेन वेंट्रिकल देखने को मिल रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन को हाइड्रोसिफेलस के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें हाइड्रोसिफेलस का जो मैनेजमेंट पर्टिकुलर जो डॉक्टर करता है वो कैसे करता है, ये जो आपको थर्ड वेंट्रिकल जो आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड वेंट्रिकल अलग अलग पर्टिकुलर सर्जरी होती है, पर मैं एक सर्जरी बता रहा हूँ। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है, इस थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या तैयार करता है, शंट तैयार करता है, और इसको सब एरेक्नोइड स्पेस से क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो थर्ड वेंट्रिकल में अपन ने शंट डाला, और उस शंट को कैसे तैयार करा अपन ने, शंट 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 समझ गए क्या, तो थर्ड वेंट्रिकल को अपन ने सब एरेक्नोइड स्पेस से जोड़ दिया डायरेक्ट। तो थर्ड वेंट्रिकल में जो भी पर्टिकुलर सीएसएफ आ रहा था वो क्या हो गया, वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ गया। तो ऐसे पर्टिकुलर सर्जरी के माध्यम से क्या करते हैं अपन, ऑपरेट करते हैं। तो ये हाइड्रोसिफेलस की मैंने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन दिया। ये पीडियाट्रिक्स के अंदर, बोले तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर अपन पूरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये ऐसे ऐसे फ्लो आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये कुछ बेसिक बेसिक पर्टिकुलर सीएसएफ के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को प्रदान कर दी है। अब पर्टिकुलर अपन थोड़ा और इसके अंदर बढ़ते हैं आगे की तरफ। कंपोजिशन डिस्कस कर दिया, प्रोडक्शन कैसे होता है, कुछ जनरल बेसिक जानकारी मैंने डिस्कस कर दी, फ्लो पर्टिकुलर डिस्कस कर दिया, हाइड्रोसिफेलस डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। आगे में क्या डिस्कस करेंगे अपन, सीएसएफ का कलेक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं, सीएसएफ का कलेक्शन। कभी जो बादल बरसे न देखी तुझे आंखें भर के, टॉपिक टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक पे, गाना मत सुनो। अच्छा, अब क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। क्या डिस्कस करें इसके बाद बताओ, इसके बाद अपन कर लेते हैं डिस्कस सीएसएफ कलेक्शन। सीएसएफ कलेक्शन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्शन कैसे कैसे अपन कर सकते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर मेथड होते हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। सीएसएफ कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सीएसएफ कलेक्शन दो पर्टिकुलर तरीके से आप कर सकते हो। एक को तो बोलते हो सिस्टर्नल पंचर, क्या बोलते हो, एक को तो बोलते हो सिस्टर्नल पंचर, सिस्टर्नल पंचर। दूसरे को आप बोलते हो लंबार पंचर, दूसरे को क्या बोलते हो, लंबार पंचर, लंबार पंचर बोल दो, या फिर स्पाइनल टैप बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी तो क्या, दो ही बोलना है, लंबार पंचर या फिर स्पाइनल टैप, शॉर्ट में एलपी बोलते हैं, एलपी, एलपी।
अच्छा सुनना भाई ध्यानपूर्वक, पहले पॉइंट पे चलते हैं, सिस्टर्नल पंचर। सिस्टर्नल पंचर की अगर बात करें तो सिस्टर्नल पंचर अपन कहाँ करते हैं, एक बार बात सुन समझना। जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन आपको देखने को मिल रही है, कौन सी बोन, ऑक्सीपिटल बोन, और ये नेक वाले रीजन के अंदर सर्वाइकल रीजन, इसमें पहली बोन आपको देखने को मिलती है जिसको एटलस के नाम से अपन जानते हैं। C1 जिसको एटलस बोलते हैं, एक ऑक्सीपिटल बोन जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इन दोनों के बीच में एक लंबी सी निडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इधर क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं। सुनना भाई ध्यानपूर्वक, तो कहां पर निडल इंसर्ट करते हैं, निडल निडल इंसर्शन, निडल इंसर्शन बिटवीन, निडल इंसर्शन बिटवीन कहां पर करते हैं, बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन, बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन एंड एंड एटलस। एटलस क्या है, C1 है, एटलस क्या है, C1। तो यहां पर पर्टिकुलर अपन करते हैं, क्लियर बात है क्या। अच्छा फिर उस निडल को अपन मतलब इधर इंसर्ट करके कहां पर पहुंचाते हैं, वो पहुंचाते हैं अपन सिस्टर्ना, सिस्टर्ना मैग्ना। कहां पर पहुंचाते हैं, सिस्टर्ना मैग्ना में पहुंचाते हैं, और सिस्टर्ना मैग्ना से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं लंबार पंचर। ये तो CSF होता है, इसको क्या करते हैं अपन, कलेक्ट करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, कलेक्ट कर दिया, एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा जो मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है लंबार पंचर। आ रही बात समझ, मोस्ट कॉमनली कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, लंबार पंचर करते हैं, स्पाइनल टैप। इसी का पर्टिकुलर जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको अपन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। लंबार पंचर, लंबार पंचर की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। लंबार पंचर में क्या करते हैं अपन, पहली बात तो ये कि कोई जिस पेशेंट से अपन लंबार पंचर कर रहे हैं, अच्छा पहली बात तो ये कि लंबार पंचर जो है ये करेंगे क्यों, तो क्या क्या पर्टिकुलर इसका पर्पज हो सकता है, लंबार पंचर का पर्पज क्या हो सकता है। तो पर्पज की बात कर लेते एक बार। पर्पज की अगर बात करें तो ध्यान रखना, टू कलेक्ट, पहला पॉइंट टू कलेक्ट CSF, ये पढ़ रहे लंबार पंचर, टू कलेक्ट CSF, CSF को कलेक्ट करने के लिए, और CSF को कलेक्ट करके डायग्नोस्टिक पर्टिकुलर प्रोसीजर आप लोग कर सकते हो। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मतलब CSF के अंदर पर्टिकुलर कंटेंट आप लोग देख सकते हो क्या, कि इसके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल्स का काउंट वगैरह है क्या, लिम्फोसाइट्स इसके अंदर है क्या। कई बार जैसे मेनिंजाइटिस का केस हो गया, तो मेनिंजाइटिस के केस में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, ये पर्टिकुलर आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से, क्या क्वेश्चन, सुनना भाई, ये पर्टिकुलर पॉइंट है CSF, एक क्वेश्चन, क्या क्या CSF जो होगा इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी क्या, सवाल ये है, क्या CSF है इसमें लिम्फोसाइट्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है क्या, लिम्फोसाइट्स बिल्कुल सर प्रेजेंट होती है, लेकिन कितनी होती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल आपको देखने को मिलती है, दैट इज लेस देन 6/क्यूबिक mm, 6/क्यूबिक mm, इतनी आपको देखने को मिलती है लिम्फोसाइट। पर ये लिम्फोसाइट की खास बात, क्या खास बात होती है, कि लिम्फोसाइट जो होती है वो ब्रेन वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा है वहां पर पर्टिकुलर लिम्फोसाइट या सेल्स ऐड नहीं होती, पर ये लिम्फोसाइट ऐड कहाँ होती है, स्पाइन वाले रीजन के अंदर, ये स्पाइनल मेनिंजेस वाले रीजन के अंदर ऐड होती है। तो लिम्फोसाइट दीज ऐड इन कहां पर, इन स्पाइन, स्पाइन वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है वहां पर स्पाइन स्पाइन जो देखने को मिल रहा है वहां पर ऐड होती है, लेकिन नॉट इन ब्रेन वेंट्रिकल, नॉट इन ब्रेन वेंट्रिकल, ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर ये लिम्फोसाइट्स ऐड नहीं होती। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर लिखा है, डायग्नोस्टिक पर्पज अपन ने लिखा है, तो CSF को क्या कर सकते हैं अपन, डायग्नोस्टिक के लिए अपन मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए अपन कर सकते हैं यूज, कि ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो डेवलप नहीं हो, उनके सब के लिए अपन कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर बात है क्या, जैसे एक मेनिंजाइटिस का केस अपन ने डिस्कस किया, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, जैसे कि अगर बात करें अपन एनास्थेटिक एजेंट्स देते हैं, क्या देते हैं इसके माध्यम से, एनास्थेटिक्स देते हैं, एनास्थेटिक्स अपन देते हैं, CT ड्रग्स, कीमोथेरेपी की पर्टिकुलर ड्रग्स हो गए, ये पर्टिकुलर आप लोग दे सकते हो। तो उसके ये भी एक पर्टिकुलर इसका पर्पज हो गया। नेक्स्ट फॉर मेजरिंग CSF प्रेशर, फॉर मेजरिंग CSF प्रेशर, CSF प्रेशर को क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो। ऐसे पर्टिकुलर आपने क्या किया, लंबार पंचर करा, लंबार पंचर करने के बाद आपने क्या किया, जो मैनोमीटर होता है उसको कनेक्ट कर दिया, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, प्रेशर पता चल जाएगा। तो CSF प्रेशर को भी आप मॉनिटर कर सकते हो इसके अंदर।
क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं एक बार, दैट इज पोजीशन, पोजीशन ऑफ फॉर एलपी। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन फॉर एलपी। इंपॉर्टेंट बातें भाई, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, सब डिस्कस कर रहा हूँ आज। पोजीशन फॉर एलपी, ध्यानपूर्वक बात सुनते जाओ, क्लास को लास्ट तक पर्टिकुलर बने रहो, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सारा डिटेल डिस्कशन करता जाऊंगा। पोजीशन फॉर एलपी, कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन देते हैं लंबार पंचर में, तो ध्यान रखना सी शेप पोजीशन अपन देते हैं। कैसी? सी शेप, या फिर अपन बोल सकते हैं फिटल एटीट्यूड पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? फिटल एटीट्यूड पोजीशन अपन बोल सकते हैं, फिटल एटीट्यूड पोजीशन। जब फिटल एटीट्यूड पोजीशन की अगर बात करें तो इसमें क्या समझते हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना, कि कोई पेशेंट है, उसको अपन ने लेटा दिया, और कैसे लेटरल पोजीशन में लेटाया, और लेटरल पोजीशन में लेटाने के बाद जो ये नीज वाला पोर्शन है, इनको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। कहाँ पर? मतलब बेंड का फ्लेक्शन कर दिया इनका, इधर चेस्ट वाले रीजन में, एब्डोमिनल वाले रीजन में इधर, और ऐसे पर्टिकुलर ये जो आपको देखने को मिल रहा है नेक वाला जो रीजन आपको देखने को मिला है, इनका फ्लेक्शन कर दिया। तो ऐसा अगर फ्लेक्शन कर दोगे तो इस कंडीशन में जो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को जो स्पाइनस प्रोसेस देखने को मिलते हैं किधर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पोजीशन आप लोग दे सकते हो, फिटल एटीट्यूड पोजीशन। ध्यान रखना, टू सेपरेट, ये क्यों देते हैं? टू सेपरेट, सेपरेट स्पाइनस प्रोसेसेस, सेपरेट स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के स्पाइनस प्रोसेसेस को क्या कर लो, सेपरेट कर लो, इसीलिए पर्टिकुलर अपन करते हैं। और अगर ये सेपरेट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप। क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप। तो आराम से पर्टिकुलर नीडल आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं कि सर इतनी बातें अपन ने कर दी, तो नेक्स्ट जानकारी अपन लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं इस कंडीशन के अंदर अपन कौन सी साइट से कलेक्ट करेंगे, कौन सी साइट से अपन कलेक्ट करेंगे। तो साइट, साइट के ऊपर आ जाओ एक बार, करें स्टार्ट साइट पे। चलो भाई साइट पे आ जाओ। ये लो साइट, साइट ऑफ कलेक्शन, साइट ऑफ एलपी अपन लिख देते, लंबार पंचर की क्या साइट रहती है। अच्छा, साइट ऑफ लंबार पंचर की अगर बात करें तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक, जो साइट रहती है अडल्ट की, अगर अपन बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट में जो साइट रहती है वो L3 to L4 रहती है। अडल्ट में क्या साइट रहती है, L3 to L4। L3 और L4 के बीच में फिटल एटीट्यूड पोजीशन दी, और ये देने के बाद पर्टिकुलर अपन ने क्या करा, L3 L4 लंबार थर्ड लंबार 4 के बीच में पर्टिकुलर अपन ने नीडल इंसर्ट करी, और नीडल इंसर्ट करके CSF को क्या कर लिया अपन ने, बाहर निकाल लिया। अच्छा, तो ये L3 L4 की पर्टिकुलर साइट आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये कौन सी हो गई, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें L4 L5 के बीच में भी पर्टिकुलर आप कर सकते हो, और यहाँ पर पर्टिकुलर आप करोगे, पर ये जो रहेगी ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। ये क्या रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, एक बार एनाटॉमी के ऊपर अपन चलते हैं, किस पे चलते हैं, एक बार एनाटॉमी का डिस्कशन अपन करते हैं। ध्यानपूर्वक बात सुनना भाई, ये पर्टिकुलर आप लोगों को अंदर की तरफ देखने को मिल रही है स्पाइनल कोड, और ये जो स्पाइनल कोड आपको देखने को मिलती है ये L2 वाले रीजन तक देखने को मिलती है, लंबार 2 वाले रीजन तक देखने को मिलती है L2। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, इसके बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, स्पाइनल कोड की प्रोटेक्टिव कवरिंग, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसको अपन मेनिंजेस नाम से जानते हैं। स्पाइनल कोड की प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको स्पाइनल मेनिंजेस के नाम से जानते हैं, और वो जो आपको देखने को मिल रही होगी वो लास्ट में S2 तक देखने को मिल रही होगी। स्पाइनल कोड कहां पर कंप्लीट, L2 पर कंप्लीट, लेकिन जो मेनिंजेस है वो कहां तक देखने को मिल रही है, आपको S2 तक देखने को मिल रही है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें L2 और S2, इसके बीच में यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं L3 देखने को मिल रहा होगा, इधर L4 देखने को मिल रहा होगा, ये लो L4, और इसके नीचे यहाँ पर L5 आपको देखने को मिल रहा होगा। अपनी जो साइट ऑफ सिलेक्शन है नीडल इंसर्शन का, वो पर्टिकुलर साइट है ये L3 to L4, एक तो ये पर्टिकुलर, एक L4 to L5, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर अपन करते हैं। क्यों करते हैं, ध्यानपूर्वक बात सुना, अगर ये साइट करोगे सेलेक्ट तो जो स्पाइनल कोड इंजरी होने की संभावना है क्या, स्पाइनल कोड इंजरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्पाइनल कोड तो L2 पर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये साइट आप लोग सेलेक्ट करते हो, ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्यों कर रहे हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट स्पाइनल कोड इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी रिस्क इज लेस, स्पाइनल कोड इंजरी रिस्क इज लेस। स्पाइनल कोड इंजरी की जो संभावनाएं आपको देखने को मिलती है वो क्या होती है, कम होती है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। अच्छा,
एक बात और सुनना ध्यानपूर्वक, जो ये पर्टिकुलर स्पाइनल कोड आपको देखने को मिल रही है यहाँ से पर्टिकुलर जो टर्मिनल सेक्शन होता है स्पाइनल कोड का, यहाँ से पर्टिकुलर एक तो ये फाइलम टर्मिनल है आपको देखने को मिलता है, और नर्व्स पर्टिकुलर यहाँ से ऐसे यूं निकलती है, और ये जो नर्व्स निकलती हैं, घोड़े की पूंछ होती है ना, घोड़े की पूंछ ऐसे पर्टिकुलर निकलती है, तो इनको अपन कोडा इक्विना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? कोडा इक्विना के नाम से जानते हैं, ये जो नर्व्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्पाइनल कोड इंजरी की तो संभावना कम है, लेकिन जब आप ये करोगे तो ये जो नर्व आपको देखने को मिल रही है जिनको कोडा इक्विना के नाम से जानते हैं, ये कोडा इक्विना तो डैमेज हो सकती है। तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक, स्पाइनल कोड इंजरी रिस्क इज लेस बट कोडा इक्विना कैन डैमेज। ध्यान रखना, कोडा इक्विना डैमेज हो सकता है, बट कोडा इक्विना कैन डैमेज। कि सर नर्व ही डैमेज कर दिया आपने तो, हाँ हो सकता है कोडा इक्विना डैमेज हो सकता है, पर स्पेसिफिक बात यह है कि कोडा इक्विना डैमेज अगर हो गया तो वो रीजनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रीजनरेट। बट कोडा इक्विना कैन डैमेज एंड ऑल्सो इट कैन रीजनरेट तो ये अगर डैमेज हो रहा है पर्टिकुलर इधर से और फिर वापस रीजनरेट की कैपेसिटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्पाइनल कोड से नीचे पर्टिकुलर अपने को करनी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, और क्या स्पेसिफिक रीजन हो सकता है यही साइड चुनने का? L3, L4, L4, L5। ध्यानपूर्वक बात सुनना, आप लोगों को इस एरिया के अंदर वाइड सब एरेक्नोइड स्पेस देखने को मिलता है। क्या? वाइड सब एरेक्नोइड स्पेस देखने को मिलता है। तो ये तीन पर्टिकुलर रीजन आपको मैंने पर्टिकुलर दे दिए। वाइड सब एरेक्नोइड स्पेस ये आपको देखने को मिलता है इधर। तो तीन रीजन हो गए। क्या क्या रीजन हो गए? एक तो स्पाइनल कोड इंजरी होने की संभावना कम है, कोडा इक्विना इंजरी हो सकती है उसके अंदर, लेकिन उसमें रीजनरेशन की काबिलियत होती है, और इस एरिया के अंदर, और ये जो पोजीशन भी आप लोग दे दोगे तो इधर पर्टिकुलर गैप को अपन ने बढ़ा दिया था, तो वाइड सब एरेक्नोइड स्पेस आपको देखने को मिलता है। और सब एरेक्नोइड स्पेस से पर्टिकुलर अपन क्या कर लेते हैं? CSF को कलेक्ट कर लेते हैं। तो वाइड सब एरेक्नोइड स्पेस है, निडल इधर इंसर्ट करी, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, कहां से अपन CSF को कलेक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस से अपन कलेक्ट कर रहे थे। वही सिस्टर्नल पंचर के अंदर कहां से कर रहे थे? सिस्टर्ना मैग्ना से कर रहे थे। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो ये पर्टिकुलर हो गया कुछ पॉइंट। अच्छा, प्री पोजिशन, ये पर्टिकुलर पेशेंट को तैयार कर लिया। अच्छा, पोस्ट प्रोसीजर की अगर बात करें तो पोस्ट प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देंगे? तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक, पोस्ट एलपी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट में लिख रहा हूं पोस्ट एलपी। क्या लिख रहा हूं? पोस्ट एलपी, पोस्ट लंबार पंचर कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन अपन देते हैं? तो पोस्ट एलपी की अगर बात करें तो फ्लैट पोजीशन। कैसी पोजीशन? फ्लैट पोजीशन अपन देते हैं, फ्लैट पोजीशन। और ध्यान देना, विदाउट पिलो, पिलो भी नहीं लगाना भाई, विदाउट पिलो का भी इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल अपने को फ्लैट रखना है पेशेंट को। कैसा रखना है? फ्लैट रखना है, बिल्कुल। अरे बात समझ, तो फ्लैट पोजीशन अपन पर्टिकुलर देंगे। इधर प्रेशर अपन क्रिएट करना चाहते हैं, CSF लीकेज वगैरह ना हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर फ्लैट पोजीशन अपन देंगे विदाउट पिलो का भी इस्तेमाल अपन नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है लंबार पंचर का? ये सारे MCQ हैं भाई। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं एक बार। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो आपको लंबार पंचर का देखने को मिलता है वो होता है हेडेक। क्या होता है? हेडेक की पर्टिकुलर संभावनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, तो हेडेक पर्टिकुलर होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा लंबार पंचर का? हेडेक। अच्छा, इस हेडेक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हेडेक को प्रिवेंट करने की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड वाटर इनटेक को क्या करो? प्रोवाइड करो। ये हेडेक होता क्यों है इसका रीजन समझना। अपन CSF निकाल रहे हैं, बोले तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का पार्ट था, मतलब ECF को अपन कम कर रहे हैं। CSF को निकाल लिया, मतलब ये ECF को कम कर रहे हैं। तो ECF एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड अगर कम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसके कम होने के कारण क्या डेवलप होता है? हेडेक डेवलप होता है। और अगर पानी अगर अपन पिला दे उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो कम हुआ था वो क्या हो सकता है? नॉर्मल हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर प्रोवाइड वाटर इनटेक, पानी के इनटेक को क्या कर दो? पोस्ट प्रोसीजर के अंदर बढ़ा दो। ये पर्टिकुलर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन भी है। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन भी है कि पोस्ट प्रोसीजर के अंदर अगर हेडेक आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, प्रोवाइड वाटर इनटेक, ये अपन ध्यान रख सकते हैं। और फ्लैट पोजीशन को आप लोग क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर पर्सन को दे सकते हो। क्लियर बात है क्या? एम आई रियली क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर एक बार बात करते हैं। जब ये इतना डिस्कशन चल ही रहा है CSF का, तो एक बार पर्टिकुलर अपन ICP की बात कर लेते हैं।
किसकी बात कर लेते हैं एक बार, आईसीपी की बात कर लेते हैं, आईसीपी की। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी का क्या मतलब होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना देखने को मिलता है आपको, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 7 से 15 mm ऑफ एचजी, इतना आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्मल आईसीपी की अगर बात करें तो 7 से 15 mm ऑफ एचजी होता है, नॉर्मल होता है इतना। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर लगता किस किस के कारण है। आईसीपी जो होता है 7 से 15 mm ऑफ एचजी, ये क्या क्या चीजें होती है जो कंट्रीब्यूट करती है, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। आईसीपी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आईसीपी में पहला पॉइंट ध्यान रखना, सीएसएफ। क्या, सीएसएफ। सीएसएफ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा होगा, सब सीएसएफ तो बताते हैं कि सीएसएफ आईसीपी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन आगे की चीजें बताना लोग भूल जाते हैं। तो आगे की चीजें मैं बता रहा हूं वो सुन लेना। सीएसएफ कर रहा है, साथ में पर्टिकुलर ब्रेन टिश्यूज। क्या, ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन टिश्यूज भी कर रहे होंगे। अच्छा, ब्रेन टिश्यूज कैसे, देखो भाई, हो सकता है सीएसएफ नॉर्मल हो, लेकिन आपने कंडीशन देखी होगी ब्रेन ट्यूमर, क्या देखी होगी, ब्रेन ट्यूमर। उस ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन के अंदर, क्योंकि वो ब्रेन टिश्यूज है, उस ब्रेन टिश्यूज के अंदर ट्यूमर पर्टिकुलर बन गया, तो उसमें इंक्रीज आईसीपी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आईसीपी का जो मेजरमेंट है पर्टिकुलर वो सीएसएफ के आधार पर किया जाए, तो ब्रेन ट्यूमर के अंदर, तो ब्रेन ट्यूमर में तो आईसीपी बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ब्रेन ट्यूमर में तो आईसीपी बढ़ता है। तो ध्यान रखना, आईसीपी में सीएसएफ को कंसीडर करते हैं, लेकिन ब्रेन टिश्यूज को भी कंसीडर करते हैं। पूरा हो गया क्या, अभी भी पूरा नहीं हुआ, एक चीज को और इंक्लूड कर देना। क्या, इधर इंक्लूड कर देना, दैट इज ब्लड कैपिलरीज। जो पर्टिकुलर ब्रेन की तरफ जो नेटवर्क आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज जो आ रही है, उनका पर्टिकुलर प्रेशर भी आप लोग क्या कर देना, इंक्लूड कर देना। तो इसके अंदर तीन चीजें हो गई आईसीपी में। क्या, सीएसएफ पर्टिकुलर प्रेशर, सीएसएफ प्रेशर, ब्रेन टिश्यूज वो पर्टिकुलर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों का आईसीपी बढ़ जाता है, वो इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ब्रेन टिश्यूज का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन जो पर्टिकुलर वहां पर आपको ब्लड कैपिलरीज देखने को मिली, वो प्रेशर जो लगाते हैं वो पर्टिकुलर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट विशेष अगर बात करें अपन अडल्ट्स की बात कर लेते हैं, तो अर्ली साइन क्या होता है इंक्रीज्ड आईसीपी का। क्या, अर्ली साइन क्या होता है, अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। अगर बात करें अर्ली साइन की, तो हमेशा ध्यान रखना, दैट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल अगर किसी का देखने को मिले, तो वो पर्टिकुलर किसका साइन होगा, दैट इज अर्ली साइन। तो अर्ली साइन क्या रहेगा इंक्रीज आईसीपी का, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, लेट इंडिकेशन क्या है, ये भी पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या, लेट इंडिकेशन। तो आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि लेट इंडिकेशन इंक्रीज आईसीपी के क्या क्या है। तो लेट इंडिकेशन की अगर बात करें, तो पर्टिकुलर एक ट्राइड आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक ट्राइड आपको देखने को मिलता है। और ट्राइड की अगर बात करें तो इसके अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अपन जो ट्राइड आपको देखने को मिलता है, इसको शॉर्ट में आईबीएस नाम से जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, आईबीएस नाम से जान सकते हैं। आईबीएस अपन डाइजेस्टिव में एक डिसऑर्डर भी अपन पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आईबीएस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। आई से ध्यान रखना, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो पल्स प्रेशर जो होगा वो वाइड हो जाएगा। पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आपने न्यूरोलॉजिकल वार्ड में अगर काम किया हो, तो आपको, या एम्स में जब जाओगे तो आप काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले, हेड इंजरी वाले पेशेंट हो गए, आईसीपी बढ़ा हुआ है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो आपको देखने को मिल रहा है 180 200, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, ऐसे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इसमें इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या फिर अपन पर्टिकुलर बोल सकते हैं वाइडेंड पल्स प्रेशर। क्या बोल सकते हैं, वाइडेंड पल्स प्रेशर, शॉर्ट में पीपी लिख रहा हूँ, पीपी, वाइडेंड पल्स प्रेशर। ये पर्टिकुलर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मल बीपी कोई बता सकता है क्या, बताओ भाई, नॉर्मल बीपी बता दो पहले तो, नॉर्मल बीपी, फिर पल्स प्रेशर पे चलते हैं। नॉर्मल बीपी बताओ। नॉर्मल बीपी जो आपको परसेंट देखने को मिलता है वो कितना होता है, एक तो सिस्टोलिक और नीचे अपन लिखते हैं क्या, डायस्टोलिक। तो बताओ कितना होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, दैट इज लेस देन 120 mm ऑफ एचजी। और अगर डायस्टोलिक की बात करें तो लेस देन 80 mm ऑफ एचजी। लेस देन लगाना भाई, लेस देन, ये लेस, ये इंपॉर्टेंट है, लेस देन। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछता है वाइवा वगैरह के अंदर, इंटरव्यू वगैरह के अंदर, तो सिंपल कितना नॉर्मल बीपी बताऊं, और खुश होकर बिल्कुल 120/80, 120/80। भाई लेस देन 120 एंड लेस देन 80 mm of Hg, इट इज द एक्यूरेट आंसर। तो लेस देन 120 एंड लेस देन 80 mm of Hg।
नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, चलें। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा ये पल्स प्रेशर का एक बार डिस्कशन करते हैं। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक को अपन क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ये होता है पल्स प्रेशर। जैसे 120 होता है वो सिस्टोलिक, माइनस डायस्टोलिक कर दो तो 120 माइनस 80 तो 40 mm ऑफ Hg के अराउंड अराउंड आपको देखने को मिलता है। ओके नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। आई से तो इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट बी से ध्यान रखना ब्रेडिकार्डिया। बी से क्या ध्यान रखना? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर पर्टिकुलर अच्छा आईबीएस, अच्छा एस से पर्टिकुलर ध्यान रखना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और बी से ब्रेडिकार्डिया ध्यान रखना, और आई से इरेगुलर रेस्पिरेशन ध्यान रखना, इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। 3 पॉइंट आईबीएस के नाम से ध्यान रखना, आई से इरेगुलर रेस्पिरेशन, नेक्स्ट बी से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और ब्रेडिकार्डिया, ये पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो इरेगुलर रेस्पिरेशन दैट इज ब्रेडिकार्डिया एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो, है ना। और ये जो ट्राइड आपको देखने को मिलता है, ये ट्राइड, इस ट्राइड को अपन कुसिंग ट्राइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? कुसिंग ट्राइड, कुसिंग ट्राइड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना ये कौन सा ट्राइड है? कुसिंग ट्राइड है, कुसिंग ट्राइड के नाम से अपन जानते हैं। आईबीएस याद रखना, कुसिंग ट्राइड जब भी याद आए, और लेट इंडिकेशन होता है ये इंक्रीज्ड आईसीपी का। कुसिंग ट्राइड, कुसिंग ट्राइड में आई का मतलब होगा इरेगुलर रेस्पिरेशन, और बी का मतलब होगा ब्रेडिकार्डिया जिसमें हार्ट रेट कम हो जाती है, और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें एस का मतलब होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? सीएसएफ की क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉर्मल नॉर्मल कैसे ये प्रोडक्शन होता है, ये पर्टिकुलर अपन ने पॉइंट पढ़ लिया। कैसे इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। तो सारा पॉइंट लगभग लगभग अपन ने डिस्कस कर लिया है। कुछ जो पॉइंट बचता है वो बचता फंक्शंस। क्या? सीएसएफ के फंक्शंस। फंक्शंस की अगर बात करें तो ये प्रोटेक्शन का कार्यक्रम करता है मेनली। किसका कार्यक्रम करता है? सीएसएफ प्रोटेक्शन का। जैसे कि ये जो ब्रेन वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कोड है इसके अंदर भरा हुआ है, तो जो बाहर से पर्टिकुलर आप जो इंजरी वगैरह प्रोड्यूस हो सकती है, तो उस इंजरी को क्या कर लेता है, जो शॉक होता है उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो ब्रेन का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है? ये मेंटेन करता है। तो ये भी पर्टिकुलर एक इसका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है इनके बीच में जो एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलता है, उनमें जो केमिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, इनको क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक बातें इसके बारे में आप क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। कुछ फंक्शन पर्टिकुलर जो है इसके ये भी ध्यान रख सकते हो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन तो मेनली इसका हो ही गया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीएसएफ की जानकारी मैंने आप लोगों को इसके अंदर दे दी है। सीएसएफ का जो टॉपिक था वो अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स जो आएंगे उसके अंदर न्यूरोलॉजी में और अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।